माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। हम लोग इससे पहले वाले सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट किए थे, पर कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है और उसको किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं और उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक डेमो मैंने बना रखा है पहले से, जहाँ पे हम लोग एक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट किए, जहाँ पे एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसका लोन पीरियड है, कितना साल के लिए वो लोन पीरियड चलेगा। अब वो पूरा साल में जो उसका लोन का जो इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है, मतलब सपोज़ उसने डिपॉजिट जो किया, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसका है या डिपॉजिट अमाउंट जो है सपोज़ 1 लाख है और 2% के हिसाब से अगर उसको ईयरली मिल रहा है तो एक 12 साल में टोटल उसको कितना डिपॉजिट होके मिलेगा। ठीक है, ये हुआ एक सिंगल पर्सन का। इसी को यहाँ पे पर्टिकुलर अगर कोई एक कंपनी है जो अपने इन्वेस्टमेंट जो है अलग अलग बैंक में करती है, जस्ट लाइक ए शेयर मार्केट, तो अलग अलग बैंक में जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है और अलग अलग अमाउंट उसने इन्वेस्टमेंट किया और इतने इतने साल के लिए किया और उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट ये है अलग अलग बैंक का, और उसके ऊपर जो मैच्योरिटी उसका आ रहा है, मतलब टोटल उसको इंटरेस्ट के साथ कितना मिलेगा इसके ऊपर, और कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो प्लस यहाँ पे टोटल डिपॉजिट कितना किया उसने और उसको टोटल रिसीव कितना हो रहा है। तो ये सारा का सारा हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टाइप थोड़ा जूम कर लेते हैं पेज को जूम करके यहाँ पे सपोज़ हमने टाइप कर लिया प्रिंसिपल अमाउंट या फिर डिपॉजिट अमाउंट भी बोल सकते हैं, और उसको नेक्स्ट सेल में इसका जो अमाउंट है वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, या यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं पर एनम। ठीक है, और उसके बाद उसका टर्म्स या लोन या डिपॉजिट पीरियड भी लिख सकते हैं, अब डिपॉजिट पीरियड टाइप कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट सेटअप कर देते हैं। जैसे अमाउंट यहाँ पे क्या सेटअप कर देते हैं, यहाँ पे अमाउंट जैसे सपोज सेटअप कर दिया हम लोग 1 लाख, और इसको पहले काम करते हैं सिलेक्शन करके यहाँ से पहले मर्ज अक्रॉस कर देते हैं और इसको यहाँ पे पूरा ओवरऑल सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम लोग का जो भी, फिर इसको भी सिलेक्शन करके यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर देंगे, मर्ज अक्रॉस करके इसको भी यहाँ से बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंसी सेटिंग कर लेते हैं, इंडियन करेंसी। अगर आपके पास ऑफिस 2019 नहीं है तो 2007 में आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 5% पर एनम। ठीक है, और डिपॉजिट सपोज 10 ईयर के लिए हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ईयर मेंशन करना है तो इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने बता दिया है, कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ पे हम लोग कस्टम में आएंगे। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे जाके हैश टैग देंगे और हैश टैग देने के बाद यहाँ पे हम लोग स्पेस देंगे और यहाँ पे YR मेंशन कर देते हैं, YRS मेंशन कर दिया यानी ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो करेंगे, यहाँ पे ये मेंशन करने के बाद यहाँ पे ऑटो एडजस्ट कर लिया। ठीक है, एक बार फिर से टाइप कर देते हैं यहाँ पे ईयर, उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट, उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अमाउंट, और उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टाइप करने के बाद इसको भी यहाँ से सिलेक्शन करके यहाँ से सेंटर सेक्शन, बोल्ड, साइज इंक्रीजिंग, और यहाँ से फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 10 ईयर्स तक का करना है। ठीक है, ईयर बाय ईयर करना है, तो यहाँ पे 1 दिया, 1 देने के बाद फिर उसी तरह से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे,
और या फिर हम लोग यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन Ctrl+1 प्रेस करेंगे और यहाँ से कस्टम में आके यहाँ पे फिर से हैशटैग लगाएंगे और यहाँ पे ओनली वाई दे देते हैं ईयर के लिए। और अब यहाँ पे इसको ड्रैग करके 10 ईयर्स तक का हम लोग को करना है, तो 10 ईयर्स के लिए यहाँ पे 2 दे देंगे। 1 2 को सिलेक्शन करके फिर ये पॉइंट पे जाके इसको ड्रैग कर लेना 10 ईयर्स तक। 10 ईयर्स तक का ड्रैग कर दिया, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट कर लो। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट हम लोग को यहाँ से मूव करके यहाँ पे लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू देंगे और यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे, तो वो अमाउंट यहाँ मूव होके आ जाएगा। हम लोग को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे फ्लैक्चुएशन होगा उसका इफेक्ट यहाँ भी आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को लिंक बनाना पड़ता है। अगर अलग से यहाँ पे टाइप कर देंगे ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट भी उसी तरह से मूव करके लाएंगे, तो इंटरेस्ट अमाउंट को मूव करके लाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए हम लोग को, परसेंटेज नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दिस वन। बट यहाँ पे ऑलवेज एक चीज़ माइंड में ये रखना कि अगर फ्रंट में रहता है तो हम लोग सिंपल करके इसको ड्रैग कर देते हैं, बट ये अलग पोर्शन में और ये अलग पोर्शन में, तो हम लोग को क्या करना होगा, सेल को लॉक करना होगा। कैसे लॉक करते हैं, F4 से। F4 से हम लोग सेल को लॉक कर देंगे, तो यहाँ पे इसका 5% निकल के चला आया। उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड में क्या कर देना है, कंपाउंड में हम लोग को जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको प्लस कर देना है इंटरेस्ट अमाउंट के साथ, दोनों को प्लस कर दिया। करने के बाद नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बना है ईयर का लास्ट में, जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है वो नेक्स्ट में मूव हो जाएगा। तो फिर उसी तरह से इक्वल्स टू दे के यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। और अब यहाँ पे जस्ट हम लोग को क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने से क्या होगा, इसका यहाँ पे निकल के चला आएगा और फिर जब इसको यहाँ पे हम लोग इसको भी ड्रैग कर देंगे, इसको भी ड्रैग करेंगे तो इसका भी यहाँ पे प्लस होके आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को जस्ट क्या करना है, सब पे डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी डबल क्लिक, यहाँ पे भी डबल क्लिक और यहाँ पे भी डबल क्लिक। ये देखो ऑटोमेटिकली पूरा ओवरऑल निकल के चला आएगा। फाइनली मतलब जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट था वो 1 लाख था और हम लोग को टोटल कितना इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, आफ्टर 10 ईयर 1,62,889 रुपीज़ 46 पैसे। अब यहाँ पे इसको ओवरऑल फिर से सिलेक्शन कर लो और इसको ऑल्ट बॉर्डर में कन्वर्ट कर दो, यहाँ से इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट कर दिया इसको और फिर इसको भी यहाँ से सिलेक्शन करके इसको भी हाईलाइट कर दो और अब यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड कर दो। अच्छा, और एक बात, अब हम लोग का ये मतलब एक फॉर्मेट रेडी हो गया। अभी अगर हम लोग जैसे चाहें अपने हिसाब से, अगर हम लोग ये देखना चाहें कि अगर हम लोग डिपॉजिट जो है बैंक में 10 ईयर्स के लिए 2 लाख अगर करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट हम लोग को मिलेगा, उसका बेनिफिट देखो हम लोग को दिखा देगा यहाँ पे। अगर हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी परसेंटेज जो है वो अगर ज़्यादा होता है, एंटर करेंगे तो उसके हिसाब से दिखा देगा। अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा साल के लिए रखते हैं, सपोज 20 ईयर्स के रखते हैं तो वो भी दिखा देगा, बट 20 ईयर्स के लिए फिर हम लोग को यहाँ पे ड्रैग करके बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो है इसको भी फिक्स रखते हैं। तो ये हो गया सिंपल कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। अब अगर हम लोग को सपोज इसमें, तो अगर हम लोग को अब नेक्स्ट जो हम लोग पैटर्न देखे थे, नेक्स्ट पैटर्न इसमें देखे थे क्या हम लोग, नेक्स्ट पैटर्न हम लोग इसमें ये वाला फाइल में हम लोग देखे थे, ये फॉर्मेट रेडी करना। तो ये वाला फॉर्मेट अब हम लोग रेडी करेंगे। ये फॉर्मेट कैसे रेडी करेंगे, जस्ट शीट 2 में आ जाते हैं। शीट 2 में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं पेज को। सबसे पहले टाइप करेंगे डेट, उसके बाद टाइप करेंगे बैंक नेम, उसके बाद टाइप करेंगे डिपॉजिट अमाउंट, उसके बाद टाइप करेंगे इसको अगर हम लोग 2 सेल में अगर कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे सिलेक्शन करके मर्ज रैप टॉप एंड सेंटर, मर्ज रैप टॉप एंड सेंटर, इसको 1 टाइम में ही कर लेना था, स्टार्टिंग में ही कर लेंगे और उसके बाद जब इसको ड्रैग करेंगे ना तो एक ही बार में हम लोग का सब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिपॉजिट अमाउंट के बाद फिर हम लोग को यहाँ पे टाइप करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद फिर हम लोग को देना है मैच्योरिटी
अमाउंट, उसके बाद देना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिया। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देना है डेट, ठीक है। तो डेट के लिए जैसे सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर डेट हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, जो डेट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से सपोज जितना भी है सबका सेम रखना है, जो भी 3-4 बैंक से अपना ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर देना। अभी यहाँ पे अलग अलग बैंक का नेम दे देना, जैसे SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, PNB, कोटक, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, डिपॉजिट अमाउंट। सपोज किसी बैंक में मेरा डिपॉजिट 1 लाख का है, इसको भी यहाँ से कन्वर्ट कर देना। ये पूरा सिलेक्शन कर लो, यहाँ से इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर लो और यहाँ से जाके इसको भी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो। किसी का 2,50,000 है, किसी में 55 lakhs है, किसी में हम लोग का सपोज 2,50,000 है या 3,50,000 है, किसी में हम लोग का 50,000 है और किसी में हम लोग का सपोज 1,20,000 है। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है, किसी का सपोज 8% है, किसी का 12% है, किसी का 10% है। ये अपनी मर्ज़ी से जो भी बैंक का होगा वो यहाँ पे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। किसी का 15% है और किसी का सपोज 8.5% है, सपोज डैट। अभी इसको भी यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट मतलब उसको कितना मिलेगा। तो उसको कितना मिलेगा उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे ऑलरेडी इस पेज में ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। इस पेज में हम लोग का सेटअप ऑलरेडी किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, मैच्योरिटी पीरियड का डिपॉजिट अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है 1 + 1। क्यों देते हैं 1? मतलब हम लोग का नंबर वहाँ से स्टार्ट होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग प्लस करेंगे, उसके बाद उसको पावर साइन लगा के डिपॉजिट पीरियड में क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वल्स टू दिया, जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट है वो लेंगे, फिर उसके साथ इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन देकर 1 + जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद पावर साइन लगा के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ऐड ऑन करना होगा जो यहाँ पे हम लोग का मिस हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अगर बाद में कभी ऐसा हो मिसिंग हो जाए तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक, जहाँ पे हम लोग को जैसे लेफ्ट साइड में एक कॉलम हम लोग को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट और एंटायर कॉलम करके ओके कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं डिपॉजिट ईयर बाय ईयर। तो यहाँ पे ईयर बाय ईयर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो करेंसी में आ जा रहा है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मेट चेंज किया हुआ है। यहाँ पे इसको चेंज करके जनरल कर देते हैं। यहाँ पे ईयर बाय ईयर करना है, तो ईयर बाय ईयर करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको 1 और 2 दे के इसको फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे क्लिक कर दो और ये दोनों को सिलेक्शन करके इसको ड्रैग कर दो, ठीक है। ईयर बाय ईयर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू, फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, डिपॉजिट अमाउंट लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे और हम लोग का ये 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद यहाँ पे पावर का साइन लगाएंगे। ये पावर साइन कहाँ मिलेगा, शिफ्ट को होल्ड करना है और 6 को दबाना है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ईयर बाय ईयर में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम लोग का अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट निकल के आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू
मैच्योरिटी अमाउंट से माइनस कर देंगे डिपॉजिट अमाउंट को, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, कितना इंटरेस्ट हम लोग का निकल रहा है ये भी आ गया। अभी इसको भी सिलेक्शन करो, साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर दो। अभी इसको फिर यहाँ से ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करो, ऑल बॉर्डर्स कर दो। अभी हम लोग यहाँ ये दोनों को सिलेक्शन करके यहाँ पे मर्ज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल बैंक डिपॉजिट। टोटल बैंक डिपॉजिट में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू सम, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इस दोनों को सिलेक्शन करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, इसको थोड़ा बोल्ड करके साइज़ इंक्रीज़ करके इसको भी हाईलाइट कर देंगे। यहाँ से इसको भी सिलेक्शन करके इसको भी हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्शन करेंगे, मर्ज रैप करके यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल इंटरेस्ट, और फिर यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करके इसको भी सम कर लेंगे। इसको भी फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर दिस वन, फॉर्मेट प्रिंटर दिस वन, ठीक है। ये हम लोग का एक टॉपिक रेडी हो गया। अभी यहाँ पे हेडिंग लगाना है तो थोड़ा सा जगह स्पेस ले लेंगे, सिलेक्शन करके इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको मर्ज करते हैं, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे सेंटर साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे नायाब बैंक इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट। तो ये बैंक का जो स्टेटमेंट है ये हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। तो ये था हमारा बैंक का इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का प्रोसेस। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं कि किस तरह हम लोग किसी भी बैंक में अगर कोई अमाउंट अगर डिपॉजिट करते हैं तो उसके बिहाफ में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और उसका मैच्योरिटी पीरियड किस तरह से निकाला जाए।